हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का सारा डिटेल्स, सारे चैप्टर वाइज डिटेल्स आपको दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको क्लास 10th का यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन पूरी डिटेल्स के साथ और पूरे आसान तरीके से और पूरे सरल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे समझा दिया जाएगा। और मेरी गारंटी है कि आपको 90+ नंबर दिलवाना जरूरी है। ठीक है, तो देखो आज इससे पहले अगर आप सारा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से सारा कंटेंट आप देख सकते हैं। 3.1 तक खत्म हो चुका है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज 3.2 में क्वेश्चन नंबर देखो 1 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 2 क्वेश्चन है, बस 2 ही क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, तो 2 ही क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से बोल रहा हल करना है। तो देखो पहले क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर ध्यान से देखो। बस आप क्या, आपका समस्या सिर्फ आप ध्यान से देखो, मेरी समस्या आपको समझाना। ठीक है, तो देखो क्या बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण को युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, कक्षा 10 के देखो बोला है कि निम्न समस्याओं में, यानी नीचे जो दी गई प्रॉब्लम है, इनमें रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और फिर उन रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करने बोला है। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिर देखो बोल रहा है क्या कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी बोल रहा है कि इस एक कक्षा में, क्लास 10th की कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं और उसमें लड़की की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और कौन विधि से ज्ञात करना है? तो ग्राफीय विधि से। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे माना कि लड़की की संख्या या माना लड़कों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या मान लेंगे y। ठीक है, देखो x और y क्यों माने? क्योंकि ये 2 चर वाली रैखिक समीकरण है। नाम से मतलब चैप्टर के नाम से ये स्पष्ट है कि 2 चर राशि होना चाहिए। तो लड़कों की संख्या मान लिए x और लड़कियों की संख्या मान लिए y। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोल रहे कक्षा 10th में 10 विद्यार्थी है। अब ये विद्यार्थी किसको कहते हैं? लड़का लड़की दोनों मिल करके, यानी विद्यार्थी लड़का लड़की मिल करके टोटल कितनी विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं x + y = 10। x + y = 10। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, y बराबर निकाल लेते हैं। x प्लस में तो उधर कौन चल जाएगा माइनस में, तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यानी समीकरण बन गया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला समीकरण फिर से बना सकते हैं। फिर लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या यानी y लड़कों से 4 अधिक है। इसका मतलब है देखो लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है। इसका मतलब कि इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर किसके बराबर हो जाएगा। तो इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब ये दोनों समीकरण को ही बोलेंगे समीकरण युग्म मतलब होता है जोड़ा। अब समीकरण युग्म जब बन गया तो अब बोल रहा है कि इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। बोल रहा है ना, समीकरण युग्म बनाइए और फिर ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब इसको हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। देखो अभी तक में सबसे सरल मेथड और सबसे आसान मेथड जो होता है वो ग्राफीय विधि होती है। अब देखो ग्राफीय विधि में क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा एक ग्राफ पेपर आता है, मार्केट जाकर के आप ग्राफ पेपर ले सकते हैं। अगर क्लास में, अगर एग्जाम में, मतलब बोर्ड के एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको वहाँ पर ग्राफ पेपर दिया जाएगा और 5 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है। तो देखो ग्राफीय विधि से कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 पकड़ लेंगे। समीकरण 1 पकड़ लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, यदि x का मान 0 तो y का मान निकालेंगे। तो y का मान 10 हो गया। अब देखो समीकरण 1 में यदि x का मान 0 रखें तो y का मान कितना निकल जाएगा? 10। अब यहाँ से पहला पॉइंट मान लिए x 0 और y 10। आपको थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये निर्देशांक ज्यामिति में बताया जाएगा कि किसी भी पॉइंट का पहला निर्देशांक जो होते हैं x होते हैं और दूसरा निर्देशांक y होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x = 0 हो गया और y = 10। आपको सिर्फ ध्यान में अभी फिलहाल यही रखना है कि किसी भी बिंदु का पहला निर्देशांक यानी पहला फर्स्ट पॉइंट जो होते हैं वो x होते हैं और दूसरा जो होते हैं y होते हैं। बस इतना याद रखो, पहला x और दूसरा y होते हैं। ठीक है, फिर लिखो यदि x बराबर मान लो हम 3 ले लेते हैं, x = 3 तो y बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इससे हमको दूसरा पॉइंट कितना निकल गया? x 3 और y 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट देखो, समीकरण 1 को पकड़े, 2 पॉइंट निकाले। 2 पॉइंट आपको ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से समीकरण 2 पकड़ेंगे फिर से। अब देखो समीकरण 2 क्या है, y = x + 4। इसमें भी वही लिखेंगे, यदि x = 0
देखो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 4। तो पॉइंट P हमको निकल गया x0 और y आ गया 4, ठीक है। फिर लिखो यदि x बराबर 3 तो y बराबर देखो कितना आ जाएगा 7। तो ये पॉइंट Q हमको निकल गया x3 y 7। तो 2 पॉइंट इससे भी निकाल लिए, ठीक है। बहुत आसान है, आप किसी कोई भी चीज़ यहाँ पे x बराबर 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो, उससे मतलब नहीं, बस x बराबर इसमें रखते जाना, y बराबर वैल्यू निकालते जाना, और x और y को एक जगह रख देंगे तो वही कहलाता पॉइंट, ठीक है। और पॉइंट के अंदर आपको याद रखना है पहला होता है x और दूसरा होता है y, यानी xy, ठीक है। अब देखो आपको ग्राफ भी दिया, हमको तो ग्राफ यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ पेपर टाइप का हम बोर्ड पे ही बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और ग्राफ पेपर में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 ये सारा चीज़ लिखा होता है। तो आप क्या करेंगे, देखो हम एक परी लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये परी लाइन ले लिए और परी लाइन को x माना जाता है, x एक्सिस, ठीक है। और तुम बचपन में पढ़ा होगा कि संख्या रेखा पे क्या होता है, बीच में 0 होते हैं और इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होती है। और एक खड़ी लाइन ले लेते हैं y एक्सिस, जिसको y एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया। अब जहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस मिलता है उसको कहते हैं मूल बिंदु, यानी x भी 0 हो गया यहाँ पे और y भी 0 हो गया। और x इधर पॉजिटिव लिया जाता और x इधर नेगेटिव लिया जाता और y ऊपर पॉजिटिव लिया जाता, y नीचे नेगेटिव लिया जाता। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ग्राफ पेपर बनाएंगे। ग्राफ पेपर का मतलब हुआ कि इसमें पूरा पॉइंट इंडिकेट करेंगे, +1 +2 +3 +4, इधर -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से फिर ऊपर +1 +2 +3 +4 +1 -1 -2 -3 -4, इस तरीके से इंडिकेट कर देंगे। और फिर सारे पॉइंट को इंडिकेट करके लाइन खींचेंगे और पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम, +1 मान लो, 1 मान लिए, ये 2 मान लिए, ये 3 मान लिए, ये 4 मान लिए, ये 5 मान लिए, ये 6 मान लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 मान लिए, 2 मान लिए, 3 मान लिए, 4 मान लिए, 5 मान लिए, 6 7 8, मतलब 10 तक जा सकते हो, 10 तक 11 जहाँ तक जाना जाओ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 डैश, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ कर लिया। आप ग्राफ पेपर में क्या होगा, यहाँ पे लाइन दिया रहेगा, ऐसे करके लाइन दिया रहेगा वर्ग टाइप का, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट के इक्वेशन, समीकरण फर्स्ट के पॉइंट को यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो देखो समीकरण फर्स्ट में क्या है, x0 y10 है। पहला क्या है x0, तो x0 कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे बीच में x0, x इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बीच में 0 होगा, तो x0 y10 है। तो y10 कहाँ पे ऊपर जाएगा, और ठीक है। तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं y एक्सिस को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, तो x0 y10, ये पॉइंट हो गया x0 और y10, यानी ये पॉइंट आ गया हमको x0 और y10, ठीक है। अब देखो x3, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, x3, यानी इस इक्वेशन से निकलने वाली दूसरा पॉइंट है x3 y7। तो देखो x3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x3 है और y7 है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके, x3 y7। तो देखो x3 y7 कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। तो ये पॉइंट हमको आ गया x3 और y7, 2 पॉइंट आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, उसी को कहते हैं ग्राफ, उसी क्या कहते हैं ग्राफ। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए देखो एक लाइन खींच दिए, यही कहलाता है ग्राफ। और ये किसका ग्राफ है, y बराबर 10 - x का ग्राफ, देखो इसका ग्राफ है, ठीक है, इसका। अब इसका काम खत्म हो गया। अब देखो समीकरण 2 पकड़ेंगे, यानी समीकरण दूसरा पकड़ेंगे और इसके पॉइंट को इंडिकेट करके फिर दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। तो देखो समीकरण 2 क्या है, x0 y4, तो x0 यहाँ पे, y4 यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि x0 y4, तो x0 y4 ये पॉइंट हो गया एगो। दूसरा क्या है x3 y7, तो देखो x3 और y7, तो दोनों को मिलाएंगे तो यहीं पे पॉइंट आ जाएगा, यानी यह दूसरा पॉइंट यही हो गया। अब दोनों को मिलाते हुए क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। देखो एक लाइन खींच दिए। अब ये ग्राफ जो है ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर x+4 का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब देखो ग्राफ की विधि में क्या होता है कि जहाँ पे कट किया, दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहाँ पे कट किया वहाँ से नीचे परपेंडिकुलर लाइन खींचो, यानी वहाँ से नीचे वाले लाइन पे, यानी x एक्सिस पे लंब डालो और वहाँ से y एक्सिस पे लंब डालो, ठीक है। तो जहाँ पे लाइन डाले तो देखो यहाँ पे x3 मिला, तो यानी x बराबर हमको 3 आ गया और y कितना मिला 7, तो y बराबर हमको 7 आ गया। तो यही हो गया हमारा
आंसर। तो वहाँ पे ग्राफ विधि में कॉपी रहता है, उसमें ग्राफ बना रहता है, ये सब लाइन फिक्स किया रहता है। आपको उस डायरेक्शन में क्या करना, यहाँ से लंब डालना, यहाँ से लंब डालना, और जिस एक्सेसिस पे जिस यानी एक्स अक्ष पे जिस पॉइंट को निर्देशित किया जाएगा, यानी जिस पॉइंट को मिलाएगा वो एक्स का वैल्यू हो जाएगा। वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट को निर्देशित किया जाएगा, यानी जिस पॉइंट को मिलाएगा वो वाई का वैल्यू हो जाएगा। तो देखो x बराबर 3, y बराबर 7। अब देखो x किसको माने थे, x माने थे x लड़कों की संख्या को माने थे, यानी लड़कों की संख्या कितना आ गया 3 आ गया, और y किसको माने थे लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या आ गया 7। तो इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना, और इससे अच्छा नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी रोमन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 यानी रोमन नंबर 2। देखो इसमें क्या बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना रुपया है, 50 रुपया है, तथा 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपया दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको समीकरण युग्म बना देंगे, और समीकरण युग्म बनाने के बाद आप ग्राफीय विधि से हल खुद निकालना है। ठीक है, अगर नहीं होगा तब जाकर के हमें बताना, फिर मैं कर दूंगा। ठीक है, ये बहुत आसान है। तो देखो कलम और पेंसिल दिया हुआ, तो मान लो माना एक कलम का मूल्य, माना एक कलम का मूल्य बराबर, एक कलम का मूल्य बराबर मान लो x रुपया। ठीक है, तथा एक पेंसिल का मूल्य बराबर, पेंसिल का मूल्य बराबर मान लो y रुपया। देखो एक कलम और एक पेंसिल का दाम मान लिए, तो अब तुम कितनों कलम और कितनों पेंसिल का भी दाम निकाल सकता आसानी पूर्वक। अब देखो हमको क्या बोला, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, तो एक कलम का दाम है x रुपया, तो 7 कलम का दाम गुना कर देंगे 7x। एक पेंसिल का दाम है y रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम 5y, और टोटल मिलाकर कितना रुपया दिया, 50 रुपया दिया। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू निकाल के, यानी y बराबर निकाल लेंगे, फिर वहाँ से x का वैल्यू रखते जाएंगे, y का मान निकालते जाएंगे। तो अगर यहाँ से y बराबर निकालना चाहते हैं तो देखो ये प्लस में है तो इधर कुंजी में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा, 50 माइनस 7x, फिर देखो 5 गुना में है तो उधर चल जाएगा भाग में, 50 माइनस 7x बाय 5 हो गया। ठीक है, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से फिर लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अगेन अकॉर्डिंग क्वेश्चंस। अब बोल रहा है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, तो बता एक पेंसिल का दाम कितना, y रुपया, 5 कलम, तो देखो एक कलम का दाम है x रुपया, तो 5 कलम का दाम 5x रुपया। एक पेंसिल का दाम है y रुपया, तो 7 पेंसिल खरीदा है ना, तो 7 पेंसिल का दाम 7y रुपया। ठीक है, और बराबर कितना रुपया टोटल मिला के दिया है, 46 रुपया दिया है। तो ये हो गया आपको पहला दूसरा समीकरण। ठीक है, अब यहाँ से भी क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो देखो 7y बराबर 46 माइनस, ये देखो 5x प्लस में था तो उधर चल जाएगा माइनस में। ठीक है, अब 7 गुना में उधर भागा में चल जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 46 माइनस 5x बट्टे 7। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि समीकरण 1 पकड़ना है, वहाँ से यदि x बराबर 0 तो y बराबर इस तरीके से निकाल लेना। ठीक है, फिर यदि x बराबर 1 तो y बराबर, ठीक है, इस तरीके से निकाल लेना, यानी 2 पॉइंट का दोनों पॉइंट को पुट कर लेना। इसी तरीके से यहाँ से भी निकाल सकते हो, यदि x बराबर 0, यदि x बराबर 0 तो y बराबर, फिर y बराबर 0 तो x बराबर। इस कहानी का मतलब कि दोनों पॉइंट इससे भी निकालना, दोनों पॉइंट इससे भी निकाल लेना। अब ग्राफीय विधि से आप ग्राफ पेपर पे बनाने का कोशिश करना, ग्राफ पेपर एक ले आना मार्केट से, ठीक है, उस पर बनाने का कोशिश करना, बहुत आसानी तरीके से बन जाएंगे। तो यहीं पे मैं आप आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ। देखने के लिए आपका मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।